पर अप्पी के शब्दों की कटुता चाहकर मनोरमा के मन से मिट नहीं रही थी। मनोरमा ने रिश्ता तय होने से लेकर विवाह संपन्न होने तक सभी कार्यों में अपना पूरा सहयोग दिया, मगर उसके मन में वो उल्लास वापस न आ सका जो अप्पी से मिलने से पहले था। अप्पी भी विवाह के बाद अपने पति के साथ एक शहर से दूसरे शहर घूमती रही और बाकी सब भी अपने अपने में व्यस्त हो गए। अर्पिता भी अब बड़ी हो गई थी, उसने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। मनोरमा अपने घर के कामकाज और पति, सास ससुर, बेटी में उलझी रहती। अचानक एक दिन मनोरमा की जेठानी का फोन आया तो पता चला अप्पी माँ बनने वाली है, इसीलिए अपनी माँ के घर आ गई है और चाची से बात करना चाहती है। मनोरमा ने भी पिछली बातें भुलाकर सामान्य तरीके से बात की। अप्पी को सामान्य से निर्देश देकर फोन रख दिया। नियत समय पर अप्पी ने बिटिया को जन्म दिया। पूरा परिवार उल्लास से झूम उठा नन्ही परी के आगमन से। मनोरमा और सुदीप भी नए नए नाना नानी बनने के उत्साह से अभिभूत हो उठे। जा पाना संभव नहीं था तो मनोरमा ने सोचा क्यों ना अप्पी को माँ बनने की शुभकामनाएं फोन से ही दे दूं। फोन जेठानी ने उठाया। मनोरमा ने अप्पी से बात करने को कहा। अप्पी ने बात तो की मगर बहुत रूखेपन से। मनोरमा को अजीब तो लगा मगर सोचा शायद तबीयत ठीक ना हो। समय बीतता गया। अर्पिता भी धीरे धीरे 9वीं कक्षा में पहुंच गई। सुदीप और मनोरमा ने पहले ही सोच रखा था कि हमारा सिर्फ एक ही बच्चा होगा। एक किस्मत की बात है, बेटा या बेटी। सो अर्पिता के बाद ना दूसरे की उम्मीद थी ना आवश्यकता। सारी उम्मीदें अपनी इकलौती संतान से ही जोड़ रखी थी उन्होंने। माँ चाहती थी कि सुदीप का भी एक बेटा हो जाए, मगर उन दोनों के दृढ़ निश्चय के आगे माँ की भी ना चली। सुदीप अपने भाई का हालचाल फोन से लेता रहता, कुछ अपने मन से, कुछ माता पिता की खुशी के लिए। बातों से पता चला अप्पी फिर से मायके आई है। मनोरमा को पता चला तो सोचा बात कर लूं। बातों ही बातों में पता चला अप्पी फिर से माँ बनने वाली है। मनोरमा ने कहा सही तो है। परी भी 5 साल की हो गई है। कब की डेट बताई है डॉक्टर ने? अभी डेट क्या चाची, दूसरा महीना है। मैं तो चेक कराऊंगी, अगर लड़का होगा तभी रखूंगी, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे। मनोरमा के हाथ से फोन छूट गया। खुद को संभालते हुए उसने कहा कैसी बात कर रही है अप्पी, ये पाप है। धर्म, समाज, कानून कोई भी तो इजाज़त नहीं देता। फिर तू खुद भी लड़की है तो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? दामाद जी की ओर से कोई दबाव हो तो तेरे चाचा को बोलूं, वो उनको समझाएंगे। हम उनसे मिलकर बात करेंगे। अरे नहीं चाची, उनसे कुछ ना कहना, उनको तो बताया तक नहीं है मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। उनको पता चला तो वो अबॉर्ट नहीं करने देंगे। अप्पी ने बड़ी ठिठाई से कहा। अप्पी सोच तो सही, तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, फिर तू ये पाप करने का कैसे सोच सकती है? अपनी बात का कोई असर पड़ता ना देख मनोरमा ने फोन रख दिया। मनोरमा का मन बहुत व्यथित हो उठा। कैसी लड़की है ये, आज के युग में किस सोच में जी रही है? बेटा होना इतना आवश्यक है कि अपनी अजन्मी बेटी को खुद अपने हाथों से मारने को बैठी है। ये नई पीढ़ी है जिसके हाथों में हमारा भविष्य है। इससे आगे मनोरमा सोच ना पाई। सामने से अर्पिता आती दिखी। मनोरमा ने झट से आंसू पोंछ लिए।
मनोरमा ने तारीखें गिनना शुरू कर दिया। शायद अप्पी को उसकी बात समझ आ गई हो, मगर ये सिर्फ मनोरमा का वहम था। ऐसे ही 2 बार और अप्पी के मायके आने की सूचना मिली और कुछ दिन रहकर वापस जाने, मगर अब तो मनोरमा जान चुकी थी अप्पी क्यों आती है और वापस चली जाती है। इसके बाद मनोरमा कभी अप्पी से बात न कर पाई। भीतर से घृणा से होती थी अप्पी के नाम से ही, और अप्पी भी कतराती थी मनोरमा से, कहीं चाची फिर से उपदेश ना देने लग जाए। पिछली बार जब भाई साहब आए तो माँ जी को बता कर गए थे कि 2-3 माह बाद अप्पी माँ बनने वाली है। मनोरमा अच्छी तरह समझ गई थी इस बार बेटा ही होगा। अप्पी ने कई बेटियों की बलि जो दी है जन्म से पहले ही, और आज जब अप्पी के बेटा होने की सूचना मिली तो वो चाहकर भी खुशी व्यक्त ना कर पाई। मनोरमा को शिकायत ये न थी कि अप्पी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को बेटे की इतनी चाह है। बस मनोरमा को तो एक दुख साल रहा था कि अप्पी जैसी नए ज़माने की जीन्स पहनने वाली, गिट पिट इंग्लिश में बात करने वाली, खुद कार चलाने वाली लड़की ऐसी सोच रखती है तो गांव की उन लड़कियों से क्या उम्मीद रखी जाए जो हर छोटे बड़े फैसले में दूसरों के अधीन हैं। कितनी आसानी से बोल दिया उसने कि एक बेटा और एक बेटी, बस मेरी फैमिली तो कंप्लीट हो गई। उसको नासमझ को अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने कितने परिवार अधूरे कर डाले हैं। आजन्मी बेटियों को मारकर टप टप 2 बूंदें मनोरमा की आंखों से गिर गई। ये उन बेटियों की आत्मा को शांति तो दे पाए, मगर मनोरमा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अवश्य थी।